वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। 2022 के कुछ ही करंट अफेयर्स होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो योजनाएं अभी तक चली आ रही हैं उसको हमने कवर किया है। बाद बाकी सारे के सारे करंट अफेयर्स नवंबर तक 2023 के हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी दिन भर की मेहनत का यही फल होता है कि आप हमें अच्छा कमेंट दे के जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए होता है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे और इसके जस्ट बाद हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें हम बिहार स्ट्रैटेजी के पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, न्यू कमर हैं आप, तो आप उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। मेरी ये गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको आप पेन पेपर पे नोट डाउन कर सके और आप अपने आने वाले एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सके। बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपायर अवार्ड मानक योजना के तहत किस छात्र को चयनित किया गया है? तो ये किया गया है निहारिका कुमारी को। सेकंड, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुण कुमार झा, ये मधुबनी जिले से है, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार में फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया जा रहा है, यह किस जिले में है? तो गया जिले में है। पिछला है करंट अफेयर्स, लेकिन ये पूछा जा सकता है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। 35th जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार से किसे गोल्ड मेडल दिया गया है? तो ये राजन महतो को दिया गया है। और बिहार में किसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो मर्चा चावल को। बिहार से किसे किसे जीआई टैग दिया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका लिस्ट आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पर भी और आप गूगल पर भी सर्च मार के एक बार जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, बिहार से किसने 36 घंटे में माउंट एवरेस्ट के लिए किलिमंजारो पर चलने वाली पहले भारतीय महिला बनी है? चलने वाली नहीं, चढ़ने वाली। तो लक्ष्मी झा, और ये कहाँ से है? सहरसा से है। शाहिद कृपा साहनी का संबंध किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से था। ये नया नाम था और चर्चा में था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा था? तो ये 16th स्थान रहा था। और यहाँ पे है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो इंडिया में जितने स्टेट हैं उन्हीं का निकला होगा। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेके 2028 तक लॉन्च किया है। और यह रोड मैप जो है 2023 से 2028 तक के लिए होगा। चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है और जिसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने $295 मिलियन का सबको कुछ सुधारने के लिए ऋण दिया है। यह किस राज्य को दिया गया है? तो ये बिहार राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में उद्योग मंत्री कौन है? तो ये समीर महासेठ है। और बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। और पहला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो ये पटना में। 74th गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई थी? तो ये 12 विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई थी। बिहार की पहली और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये मुंगेर में स्टार्ट किया गया है। बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता को। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, बिहार में मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इससे क्या लाभ होगा? तो मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी और यह ऐप लॉन्च किया गया है कभी? तो जून 2023 में। बिहार के किस जिले में बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो ये अररिया से। बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है? तो दरभंगा जिले की है ये। कौन? सोनी
चौधरी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना जो 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की योजना है, उसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो ये 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उसके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 2 लाख रुपीस कर दिया है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकली झांकियों में से किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये प्रथम पुरस्कार जो है ये कृषि विभाग को एवं दूसरा पुरस्कार जो है ये जीविका को दिया गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक का निधन हो गया है और वह किस जिले से संबंधित थे? तो बिहार के वैशाली जिले से संबंधित थे। ये ऑब्ituary न्यूज है, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सेक्टर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 10.64% वृद्धि दर्ज की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये नवादा में है। कृषिस्तर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो दरभंगा में है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा कर चुका गया है? तो गोपालगंज में। और बिहार के 41वें राज्यपाल कौन और कब नियुक्त किए गए हैं? तो ये 2023 फरवरी में नियुक्त किए गए हैं। कौन है? फागू चौहान के स्थान पर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो है ये बिहार दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक कौन है? तो ये निर्जा चौधरी हैं। और बिहार में जाति आधारित संरक्षण फिर से शुरू करने का आदेश किसने दिया है? तो ये पटना हाईकोर्ट ने दिया है। बिहार में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 19.1% हो गई है। बिहार की चौथी रोड मैप कहाँ लॉन्च की गई है? तो बिहार में लॉन्च की गई है। कृषि की चौथी रोड मैप, बिहार की कृषि की चौथी रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये निशि कुमारी को किया गया है और फ्रेंड्स सौरभ सुमन को किया गया है। 13 बैडमिंटन इंटरनेशनल जो थाईलैंड के पटाया में हुआ उसमें बिहार के किसने मेडल जीता है? तो ये सैटेलाइट प्रमोद भगत और सुक्रांत ने जीता है। फ्रेंड्स मेरी आवाज़ थोड़ी आपको हार्ड यहाँ पे सुनाई दे रही होगी, सॉरी फॉर डैट। थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है और कुछ दिन लगेंगे इसको सही होने में, सो तब तक के लिए आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती फिल्म फेयर अवार्ड में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता घोषित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? पंकज त्रिपाठी को किया गया है। भगवान महावीर आयोग विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में भी आप इसको कवर कर सकते हैं। मछली पालन के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये जो है कि मछली पालन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना की शुरुआत की गई है और 70% अनुदान भी दिया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण बिहार में किया जा रहा है। बिहार के किस विभाग ने अपना डाटा सेंटर लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा बोर्ड ने किया है, शिक्षा विभाग ने किया है। बिहार में गंगा नदी से कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा रोड मैप बनाया गया है? तो भागलपुर और कटिहार रोड मैप बनाया गया है। बिहार में करकट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। यह किस राज्य को दिया गया है? तो ये बिहार को दिया गया है। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2010 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बबीता कुमारी, ये मुजफ्फरपुर की है, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। स्टैटिक जीके है लेकिन याद रख लीजिएगा।
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कभी किया गया था? 2021 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये है पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा उपलब्ध करवाने में देश में दूसरे स्थान पर है? तो बिहार जो है वो स्थान पर है दूसरा, और पहला स्थान किसका है? तो ये है राजस्थान का। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये बेफिक्र ऐप बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है और इसमें बिहार से कितने विधायक शामिल हुए हैं? तो इसमें बिहार से 225 विधायक शामिल हुए हैं फ्रेंड्स, और मुंबई में ये आयोजन किया गया था और जून महीने में इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में जून 2023 में बिहार के किस मंत्रालय में नए मंत्री बनाए गए और वो कौन है? तो ये जस्ट अ मिनट, तो ये जो है ना, ये एसटी स्टेट कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। किसको बनाया गया है? SC/ST रन सदा को बनाया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा करी है? तो ये भागलपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 में किसके द्वारा द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर नामक पुस्तक, और इसका विमोचन किया है उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-2024 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायता राशि देगी? तो ये 25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मार्च 2023 में OTP के नाटक को आयोजित 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी को रजत पदक दिया गया है? तो ये पीयूष राज को दिया गया है। बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो जितेंद्र कुमार राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी क्वेश्चन। बिहार। इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी को पहला पदक प्राप्त हुआ है? तो ये विद्या कुमारी को प्राप्त हुआ है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किसे मार्च 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा। मार्च 2023 में देवघर एयरपोर्ट से बिहार की किस शहर में सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है? तो ये पटना। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में किसे अपना अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सम्राट चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2010 में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी निर्धारण किया गया है? तो 228। और बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा भागलपुर में। भारत की T20 की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को हॉस्टल यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी को चुना गया है। और यहाँ पे मतदाताओं को यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, माफी चाहूंगी इसके लिए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2023 में किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो ये मोनिका दास को बनाया गया है। चुनाव से याद आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, नीतीश गवर्नमेंट का या फिर मोदी गवर्नमेंट का? आपको क्या लगता है? बिहार में थावे महोत्सव कहाँ और कब से मनाया जा रहा है? तो ये गोपालगंज में 2012 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में करोड़ों की गिनती के आधार पर कितने सर्वाधिक संख्या बताई गई है? तो 720 सबसे अधिक करोड़ की संख्या बताई गई है भागलपुर में। ठीक है, इस डिजिट को याद रखिएगा।
बिहार वन विभाग और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण में बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां बताई गई है? तो 205 से अधिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय बहुआया अमीर गरीबी सूचकांक में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये बिहार ही है। और बिहार में राजकीय मलमास मेला जो जुलाई 2023 में आयोजित होगा वह कहाँ हुआ है? तो ये ब्रह्मा कुंड परिसर राजगीर नवादा जिले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए स्टेट क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो ये गोपालगंज जिले के हैं मुकेश कुमार। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नालंदा में स्थापित किया गया है। और बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया है। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये राजेंद्र कुमार और शंभू कुमार सुमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में भारत की 100 टॉप यूनिवर्सिटी में बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? तो फ्रेंड्स एक भी नहीं, नोटेबल है, नोट कर लीजिएगा आप। हाल ही में रवि सिंह को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ये बिहार के भोजपुर राज्य में है। और भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये बिहार के पटना जिले में रखी गई है। बिहार में पहले वंदे भारत ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो ये पटना और रांची के बीच 27 जून 2023 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस कला को, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक परिषद की सूची में शामिल किया है? तो ये 2022 में जो खेत कढ़ाई है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो ये अमीर सुपर सुभानी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है। बिहार में पहला कृषि रोड मैप कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है और 6 देशों ने अब लागू भी किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालिका साइकिल योजना को। और बिहार के किस जिले को रोहिणी झा मिसेस इंडिया चुनी गई है? बिहार के किस जिले की रोहिणी झा मिसेस इंडिया चुनी गई है? तो ये सहरसा की है। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने वन लाइनर बस डाले हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, बट प्लीज़ आप उसको रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को भी, उन सारे स्लाइड्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो पहली बार बिहार में 5 जीविका दीदी की रसोई को ISO सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है। अगस्त 2023 में बिहार का पहला कॉलेज कौन है जिसने नेट द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AN कॉलेज पटना। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पटना में। और विश्वविद्यालय में हाल ही में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है, तो कहाँ पे? कोलकाता विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार कौन से स्थान पे है? तो ये फर्स्ट स्थान पे है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन लाइनर्स। 1 फरवरी 2023 से डबल डेकर MV कौटिल्य विहार क्रूज गंगा नदी में सैर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको पता है यहाँ से करंट अफेयर्स को आपको कैसे कवर करना है फ्रेंड्स। ये वन लाइनर्स मैंने
काफ़ी न्यूज़ में थे, इसलिए मैंने इसी तरीके से इसको कवर कर दिया है, सो डैट कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में दिखे तो ऐसा ना लगे कि हमने नहीं पढ़ा है। 18 दिसंबर 2022 को राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी कौन से 53वें नंबर के बने थे। और 2023 का बिहार दिवस थीम जो होगा ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 23 फरवरी को राष्ट्रपति ने दिल्ली में बिहार की बेटी रंजना कुमारी झा को देश का सबसे बड़ा सम्मान संगीत नाटक अवार्ड दिया। और 26 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया और बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर रहा है, ये नोटेबल है। फर्स्ट कौन सा कर्नाटक और सेकंड कौन सा है, ये है बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 महिला वॉश चैंपियनशिप को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और 1 मार्च 2023 को बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति स्वच्छ जल सुजल शक्ति सम्मान 2023 देंगी मतलब दे चुकी है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के शिक्षकों जैसे सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। 6 मई 2022 को भारत के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी है। अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये तो हम सबको पता ही है। अयोध्या के जनकपुर के बीच पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का आयोजन किया जाएगा। ये जगह का नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और केंद्र व राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक बिहार से HIV एवं एड्स को खत्म करना है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। HIV एड्स उन्मूलन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2030 तक। गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर के विष्णु गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है, इम्पोर्टेंट है। गया जी बांध गया की फाल्गुन नदी पर स्थित देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है बिहार के गया में बनाया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 411 मीटर और चौड़ाई कितनी है 95 मीटर। यूपी में 200 मीटर का सर्किल वाला रबर डैम बनाया गया है बिहार के बाद, ये याद रखिएगा। गोपालगंज में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, ये याद रखिएगा और हमने ये क्वेश्चन देख भी रखा है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बनाया है बिहार का स्टेट आइकन, हमने देख रखा है। जल जीवन हरियाली के तहत लखीसराय के कजरा सोलर प्लांट का काम शुरू हो गया है और इसमें 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कितना, 250 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहां 100% डिजिटल बैंकिंग है। जिला के ये संख्या याद रखिएगा, जिला के 10,13,438 सक्रिय खाताधारों में से 10,09,895 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, UPI और दूसरी इसी तरह की सुविधाएं हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री सम्मान 2023 में बिहार के 3 लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और किया गया। और पूरे बिहार में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगी है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब न्यूज से लिया गया हुआ है तो ये डेट का थोड़ा है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलाई गई है और रक्सौल से काठमांडू के बीच
कितना, तो ये डिजिट आप नोट कर लीजिए। 26,022.57 करोड़ की लागत में ट्रेन लाइन बिछाई जाएगी। इस रेल योजना के पूरा होने के बाद रक्सौल से काठमांडू तक 243 किलोमीटर की दूरी का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये गंगा नदी के पानी को पेयजल में परिवर्तित करने के बाद उसे राज्यों के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेजना होगा। और बिहार की प्रसिद्ध युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 के वास्ते संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, जिन पर मूवी भी निकली थी सुपर 30, बिहार की सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में और नालंदा के कपिल देव प्रसाद को कपड़ा कला के मामले में सम्मानित किया गया है। और बिहार में चौथी कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 के बीच लागू हो गया है। और बेगूसराय की निर्जरा को यूपी में 3 दिवसीय अंडर 17 सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2023 में सिल्वर पदक दिया गया है। भागलपुर के अगुवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर, जहां ऑब्जर्वेटरी ढांचे जो है ये शीशे का होगा ताकि लोग अंदर से डॉल्फिन की अटखेलियों को देख सकेंगे। मखाना को मिथिला मखाना का जीआई टैग मिला है। ये काफी ओल्ड न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगी, इस स्लाइड का मैंने जो वीडियो है वो बना लिया था और उसमें वॉइस नहीं आया था, तो ये सारे टिक्स उसी के लगे हुए हैं। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। मुंगेर में 105 एकड़ में बना देश का पहला वानिकी कॉलेज, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड पीएचडी की पढ़ाई हो गई यहाँ पे। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार शपथ, बिहार के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं ये इनका टर्म याद रखिएगा। मैथिली ठाकुर को बनाया गया बिहार का खादी का ब्रांड एम्बेसडर 2022 में, और मैथिली ठाकुर जो है वो बनी बिहार पर्यटन विभाग ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2023 में। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और फागू चौहान का इन्होंने जगह लिया है। फागू चौहान को वही मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति हरित अधिकरण एनजीटी ने बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और वर्ष 2016 में नवादा जिले के मगही पान, भागलपुर जिला के जर्दालू आम, कतरनी चावल और मुजफ्फरपुर जिले के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। अब क्या है, तो मिथिला मखाना को, मरचा चावल को, ये सारी चीजें आप, सिलाव खाजा, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या जो है ये 50 से अधिक हो गई है। और सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार राज्य जो है वो राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। सासाराम में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख मिला है, उसको अतिक्रमण से मुक्त किया गया है और 2023 ईसा पूर्व यह शिलालेख देश में ऐसे कुल 8 शिलालेखों में से एक है। तो ये था आज का बिहार करंट अफेयर्स जो हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके बाद का वीडियो फ्रेंड्स मैं बिहार स्टैटिक जीके लेके आऊँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।